हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम मैट्रिसेस लेंगे। मैट्रिसेस के लिए सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी आना चाहिए और बेसिक प्रॉपर्टी कंपलसरी आना चाहिए। विदाउट प्रॉपर्टी आपको पीवाईक्यू सॉल्व करके नहीं आएंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज आना के लिए आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज आना चाहिए। ठीक है ना। अभी सेकंड यूनिट आपका मैट्रिसेस है। इसके पहले हमने लॉजिक के पीवाईक्यूज लिए विद एक्सप्लेनेशन। जो जो मेन मेन फॉर्मूले लॉजिक में लगते हैं पीवाईक्यूज के लिए, वो हमने उसका एक्सप्लेनेशन दिए, देन पीवाईक्यूज सॉल्व करें। अब हम लेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का भी ऐसी है। तो इसका जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस या प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो इसके ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिए, वो जाके कंपलसरी आपको देखना है। ठीक है ना। वो देखेंगे तो ये सब आगे के ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और कुछ मेन मेन जो फॉर्मूले रह गए थे वो आज हम ले लेंगे और पीवाई की शुरू करेंगे। तो देखेंगे कौन सा रह गया था। तो सबसे मेन जो फॉर्मूले, अब मैं फॉर्मूला प्रॉपर्टी का वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं उसका नाम लिखता हूँ, एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी थी वो। मैं अब इसको प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स लिख लिया करूंगा, तो आप डायरेक्ट सर्च करके आ जाता है। तो सबसे पहले ए इनवर्स का जो फॉर्मूला बनता है, ए जो मैट्रिक्स है आपका, ए मैट्रिक्स क्या है ये चेक करो पहले। व्हाट इज मैट्रिक्स ए इज व्हाट, 2 by 2 में शॉर्टकट ट्रिक क्या रहता है, ए बी सी डी रहता है। इसका फॉर्मूला क्या रहता है सॉल्व करने का। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो ए डी माइनस बी सी हो गया। ए डी माइनस बी सी। अब क्या करेंगे, ए और डी को इंटरचेंज, तो ये ए और डी इंटरचेंज हो गया। इस वाले डायगोनल को इंटरचेंज करेंगे, इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग डायगोनल। प्रीसीडिंग डायगोनल, और बाद वाले डायगोनल को पोस्ट डायगोनल बोलते हैं। और ए वाले डायगोनल का साइन चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस बी माइनस सी। तो इस तरह आपको ए इनवर्स निकालेंगे। पहला 2 by 2 के लिए, 3 by 3 के लिए नहीं है, ओनली फॉर 2 by 2। और एक और है, ये इक्वेशन क्या आती है हमेशा, इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसको स्टार देना, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी ऑफ ए प्लस मॉड ए इक्वल टू 0। ये इसको रट लेना। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या काम करता है वो देख लेना आपने, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या रहता है, अगर आप ए का वैल्यू इसमें रखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका यूज बहुत है, बहुत सारे प्रॉब्लम ये प्रॉपर्टी से सॉल्व होते और ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व होते, ध्यान रखना। ठीक है ना। पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़े, अब ये पढ़े, अब कुछ पैटर्न पढ़ लेंगे। कुछ बेसिक पैटर्न एक ये भी पढ़ लेंगे, ये जो नहीं पढ़ाया हमने उसके अंदर वो पढ़ा है। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रहा, कौन सा मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता हूँ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रहा अगर, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी जो हमने उसमें नहीं बताया वो बता रहे हम लोग। और कैसा करना पड़ता है सर, बता देता हूँ। ए ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई आता, ये उसका प्रॉपर्टी। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। और दोनों साइड अगर डिटरमिनेंट ले लिया अपन ने, तो मॉड डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, मॉड आई। अब ये तो पता है आपको, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में। इसका यूज बहुत है एमसीक्यूज के अंदर, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। सर ये टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिखते, नहीं दिखते टेक्स्ट बुक में, लेकिन एमसीक्यूज में आता है। तो ये आपको आना चाहिए, 11th का पार्ट है। तो दोनों साइड ले लो, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू मॉड आई बोले तो 1। ए का ट्रांसपोज क्या रहता है, एच रहता। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू मॉड ए, तो ये आ जाएगा मॉड ए। ये मॉड ए आ जाएगा इक्वल टू 1। नाउ मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। एक पहले वाला प्रॉपर्टी का वीडियो वो देखना कंपलसरी, उसके बाद ये देखना है। ठीक है ना। फिर अपन थोड़ी देर में एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं। अब एक पैटर्न बेस आता है, पैटर्न बेस क्वेश्चन आता है, वो देखना। पैटर्न बेस क्या रहता है, अगर ए का वैल्यू में सपोज ये पैटर्न दे हुआ है, ध्यान रखना है सब बच्चों। ए इज इक्वल टू, हमेशा मैट्रिक्स में पैटर्न बनता है 1 0 1 का पैटर्न, और यहाँ पे कोई नंबर दे दो, एक्स दे दो नंबर, 1 0 1 और एक्स दिए तो भी चलेगा। 1 0 1 ऐसा लो या इस साइड से लो, आता है ये वाला। अगर इसको आप कितने भी टाइम मल्टीप्लाई कर रहे, ए रेस टू एन टाइम कर रहे,
तो 101, यहाँ पे 101 ही होना कंपलसरी। तो ये nx आता, क्या आता है nx। इसका दूसरा भाई क्या होता है 101, ऐसा आ सकता है और यहाँ x आ सकता है। तो a रेस टू n क्या होगा 101 और nx। नोटिस करने लायक क्या है, नोटिस करने लायक ये है कि यहाँ पे वन ही होना, यहाँ जीरो ही होना, यहाँ वन ही होना, यहाँ वन ही होना, यहाँ जीरो होना, यहाँ वन होना, तभी होगा, ध्यान रखना। कोई बच्चा बहुत देर शाना रहता है, वो क्या करेगा, देर शाना तो नहीं बोलेंगे अपन उसको। कोई बच्चा बोलेंगे सर इसका क्या होता, तो इसका कुछ नहीं होता, ठीक है ना, इसका कुछ नहीं होता। तो इसका कुछ नहीं होता, इसका अंदर आएगा कुछ दूसरा आएगा, देखना याद रखना, नोटिस क्या करेंगे, यहाँ पे वन ही होना, 101 होना, और इधर वाला वन ही होना, 101 होना, ऐसा पैटर्न, ये वाला नहीं चलेगा। तो ये कंफ्यूजन है बच्चों को, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं तो बच्चे क्या करते हैं, ये आंसर लिख कर आ जाते हैं, फिर वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। अब अगला पैटर्न, ना कुछ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, पैटर्न नंबर 2। इसको पैटर्न नंबर 1, पैटर्न नंबर 2। पैटर्न नंबर 2 क्या है ये देखना, 1 1 1 1 रहा, ए रेस टू एन क्या आता, तो 2 रेस टू n - 1 इंटू ए आता। अगर क्वेश्चन में टोटल 1 1 1 रहा, ए रेस टू n - 1 आता। ये आपके दिमाग में आना चाहिए बेटा। अगर एक और आ गया पैटर्न बेस में, अगर प्रॉपर्टी आ गई 1 1 1 1 1 1 1 1, ये सब वन आ रहा, तो ए रेस टू एन बोले तो क्या हुआ 3 रेस टू n - 1 इंटू ए, ठीक है ना। ये सब नोट बना के रखो, आप देखेंगे जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक आपके क्लियर हो जाएंगे, लेकिन पहला वीडियो वो देखना कंपलसरी है बेटा आपको। कुछ बेसिक क्वेश्चन है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको, ठीक है ना। पैटर्न बेस में एक और ले लेंगे अपन, डायगोनल वाले क्वेश्चंस जो आते हैं मैट्रिक्स के अंदर, A00, AB0, A0BC, इसको अगर आप n सॉल्व कर रहे हैं तो a रेस टू n सॉल्व करेंगे, तो a रेस टू n 0 0 0, b रेस टू n 0 0 0, b रेस टू n। ये देखना, ये भी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इसका a इनवर्स निकाल रहे हैं तो a इनवर्स कैसा निकलेगा इसका, 1/a 0 0 0, 1/b 0 0 0, 1/c, ये a इनवर्स निकलेगा, ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स का। और क्या है सर, और बता देता। और सर ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ए वाला। अब कुछ रूल, कुछ बेसिक फॉर्मूले जो प्रॉपर्टी में पढ़ा है मैंने, लेकिन इसमें बार बार आएगा तो डबल पढ़ा देता। ए एडजॉइंड ए और एडजॉइंड ए इंटू ए हमेशा मॉड ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता। इसका यूज बहुत है एमसीक्यूज में, इसका मैंने प्रूफ वगैरह सब पढ़ाया हुआ है। अब जाके देख लेना बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ाया। ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता, ये रिपीट कर ले रहा हूँ मैं बाकी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स का वीडियो बना हुआ है, वो जाके कंपलसरी देखो, आपको फील आएगा कि कितने सारे प्रॉपर्टी लिए सर। और थोड़ा सा ये स्क्यू मैट्रिक्स का, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता, इसके लिए सिमेट्रिक के लिए, इसका भी बहुत यूज है। अब आ जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, किसके लिए, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके लिए कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये बाद में लिखना ही पड़ेगा आपको, सर ये तो बहुत ही आसान दिखा। हाँ, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है बेटा, डबल बता दे रहा हूँ, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसा ये, इसका इतना स्टार देना, इसको इसको सब बच्चे स्टार देंगे। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, ये बार बार आएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, इसका प्रूफ पढ़ाया हुआ है, प्रूफ जाके देखना, n - 1 होता। ये आप जाके देखिए इसको। अब आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, ये तो है भी नहीं, ये सब जेई में आते, लेकिन ये डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट मॉड ए रेस टू द पावर n - 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो भी आएगा वो वाला। और जो बार बार यूज हो सकता, और क्या हो सकता भैया, और है क्या कुछ जो अपने को याद होता है, ये ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं लेकिन बता दे रहा मैं आप लोगों को, ताकि याद हो जाए आपको। हाँ, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए वाली प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये सब प्रूफ करके दे हुआ है, आप जाके देखो उसके अंदर, मॉड ए रेस टू द पावर n - 2 इंटू ए, n - 2 है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए में।
ठीक है ना, मॉड ए रेस टू द पावर n माइनस टू, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ये वाला इसके बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा यूज इसमें है, सीईटी के अंदर। जेई में इसका यूज है, सीईटी में इसका यूज। ठीक है ना, ध्यान रखना एडजॉइंट ए का, ये बहुत ज्यादा यूज है बेटा, याद रखना। और तुम्हारे लिए समझा देता हूँ सबसे बेस्ट, चेक करना क्या समझा देंगे सर, बता देता हूँ। देखो इधर, मान लो अगर कोई भी जो मैट्रिक्स है वो तो 3 by 3 का रहता है हमेशा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या है, n-1 है। n बोले तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो आप बिगर सोचे समझे आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना, ऑर्डर अगर 3 रहे तो मॉड ए का स्क्वायर हो जाता। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके बराबर में आता, मॉड ए के स्क्वायर के बराबर में आता। किसके बराबर में आता है, मॉड ए के स्क्वायर के। तो ये तुम्हारे दिमाग में रखना हमेशा, ये फॉर 3 by 3 के लिए, किसके लिए 3 by 3, 2 by 2 के लिए मॉड ए चाहता, 2 by 2 के लिए मॉड है। अभी आखिरी वाला लिख लो, एक लास्ट, ये इसका भी यूज है। इसको मैं A11, A12, A13 बोलता, A21, A22, A23, A31, A32, A33, बराबर। अब ये ध्यान रखना आपको, हाँ? अब देखो, अब ये इसको बोलते हैं अपन एलिमेंट, और जो आएगा उसको को फैक्टर ऑफ एलिमेंट भी बोल सकते हैं क्या, और को फैक्टर ऑफ एलिमेंट, और क्या बोल सकते हैं अपन, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये वर्ड यूज करा उसने, इसको एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। और जब इसका को फैक्टर लेंगे तो उसको को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। वो कैपिटल में रहता, किस में रहता है वो, कैपिटल A11। तो याद रखना, A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13। अगर ये आया, अगर ये सेम रहे दोनों के सफिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स के को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स के, पहले आप पहले इसका मीनिंग समझ लो। ये जो स्मॉल में जो लिखा हुआ रहता है, इसको हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसका यूज है, इसका क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। और ये कैपिटल में जो अभी आएगा, कैपिटल क्या रहता है सर, जैसे कैपिटल ये रहता है, अगर आप A11 निकाल रहे बेटे, क्या निकाल रहे, A11, तो यहाँ पे तुमको को फैक्टर ऑफ एलिमेंट निकालना पड़ेगा। को फैक्टर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या हो रहा था, मैं एक बताता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। को फैक्टर ऑफ एलिमेंट बोले तो को फैक्टर ऑफ एलिमेंट बोले तो जैसा A11 के रो को और कॉलम को ड्रॉप कर दो, उसको हम बोलेंगे कैपिटल A11, कैपिटल A11। तो यहाँ लिख कर बता देता मैं एक प्रॉब्लम, यहाँ पे ये रो ये कॉलम गया, A22, A23, A32, A33, बराबर। अब उसके हम लोग को यहाँ पे चेक करना, अब यहाँ पे क्या है, 1 1 है, तो ये सफिक्स आएगा -1 का पावर 1+1। ठीक है ना, तो इसके लिए भी मैंने लोड लेना बंद कर दिया, टेंशन ही नहीं, मैं डायरेक्ट आपको साइन बता देता, कैसी साइन लेंगे अपन। ये मैट्रिक्स 3 by 3 है, तो पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, देन नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो जो भी रहा डायरेक्ट आप लेते हैं। जैसा अब ये यहाँ पे क्या है, सफिक्स A11 है, तो A11 का क्या आता, प्लस आता, अगर A12 होता तो माइनस आता। तो इसको बोलते हैं को फैक्टर ऑफ एलिमेंट, क्या बोलते हैं हम लोग, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट। अब आ जाओ क्या पढ़ाना चाहता हूँ वो देखो। अगर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट बोले तो स्मॉल A1, A11, A12, और को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स अगर दोनों भी सेम रहा, दोनों भी सेम रहा, ध्यान रखना, दोनों भी सेम रहा, तो डिटर्मिनेंट के बराबर आएंगी उसकी वैल्यू, किसके बराबर में आएंगे, डिटर्मिनेंट के। आप कोई भी ले सकते हैं, जैसा मान लो आपने ये लिए A21, तो ये भी आ जाए A21, फिर आएगा A22, A22, फिर आएगा A23, बराबर। इसका भी देखो, ये इसके सफिक्स इसका सफिक्स सेम है, अगर सेम आया तो हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेंगे। क्या लेंगे बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आ जाओ इधर, इससे बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, डायरेक्ट जीरो होता आंसर, चेक। अब आगे बच्चे सर इसको जीरो लिख कर आ जाते हैं, नहीं, जीरो कब लिखते बताता हूँ। जैसा मान लो A11, A12, A13, ठीक है ना, लेकिन वो रो के ही एलिमेंट हो ना। अब ये फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया आपने,
और सेकंड रो के आप कोफैक्टर ले रहे, सेकंड रो के कोफैक्टर, थर्ड के भी ले सकते, सेकंड या थर्ड के, तो मैं सेकंड के लेता हूँ। सर थर्ड के लो, थर्ड के ले लो, चलो A31, A32, A33, इसका जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स और कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट एक सफिक्स डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, तो डायरेक्ट आप जीरो लिख लेना। अगर सेम है तो आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेना। एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, किसका वैल्यू निकालेंगे? डिटर्मिनेंट का वैल्यू। किसका वैल्यू बेटा? डिटर्मिनेंट का। तो ये तुम्हारे दिमाग में होना, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी ले सकते हैं हाँ, लेकिन हाँ, पहली रो का अगर एलिमेंट लिए तो दूसरा और तीसरे का ही आप को फैक्टर ऑफ एलिमेंट लेंगे। अगर दूसरा रो का एलिमेंट लिए तो पहला और तीसरे का लेंगे। अलग अलग रहा चेक करना, लेकिन वो रो वाइज ही चेक करना। कौन सा वाइज? रो वाइज। हाँ, अगर आप को एलिमेंट कॉलम वाइज ले रहे तो दूसरा को फैक्टर ऑफ एलिमेंट भी कॉलम वाइज ही लेंगे। ऐसा नहीं ले सकते को एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स रो ले लिए और को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कॉलम ले ली, तो आंसर नहीं आएगा। फिर कुछ भी आ सकता है उसका आंसर, हाँ, ऐसा भी आ सकता है। तो तब आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन को फैक्टर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एक ही रो वाले रहे तो डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट के बराबर में आता। अगर अलग अलग रो में रहे तो डायरेक्ट आप जीरो लिख लेना। ऐसा मत लिख लेना इसका आंसर क्या आएगा सर, अगर मान लो ऐसा आया तो A11, A21, ये समझा दे रहा मैं, A31। अब आप रो ले लो, पहला वाला A11, A12, A13 इक्वल टू। अब ये इसका कुछ भी वैल्यू आ सकता है, एनी वैल्यू, हाँ, क्योंकि अपन ने रो कॉलम का एलिमेंट लिए और रो का कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स लिए, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है वैल्यू, हाँ, यहाँ का जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखना। जीरो कब आएगा? रो रो में जीरो आएगा और कॉलम कॉलम में जीरो आएगा, ध्यान रखना। रो रो में जीरो आएगा और कॉलम कॉलम में। और कुछ पॉइंट बचे क्या? ये आपको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे, ध्यान रखना जब हम पढ़ेंगे तो, एमएसटी सीईटी के पीवाईक्यूज, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा यही चीज इंपॉर्टेंट है, इस तरह देखेंगे। तो अभी हम लोग पीवाईक्यूज शुरू करेंगे, चलो देखते हैं पीवाईक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताया सबसे पहले वाला, ये वाला। देखो ये है ना, इसका यूज बहुत है, इसको याद कर लेना बेटा। मैंने फिर बोला, ये क्या करता है, अगर आप ए का ए स्क्वायर का वैल्यू, ए का वैल्यू, मॉड ए का वैल्यू रख दिए तो आंसर जीरो आता। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इट इज व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो ये इसको सेटिस्फाई करता। अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत भरे पड़े हैं, ध्यान रखना। तो ये वाला क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ए। ए क्या दिया हुआ है आपका? डायरेक्ट लिखो ना सर, अभी डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सर डायरेक्ट कहाँ लिखते, क्वेश्चन लिखो, समझा के बताता हूँ। अब ये पैटर्न जो आपका 1 2 -1 4, कभी भी ये पैटर्न दिखा आपको, ए इनवर्स अल्फा ए प्लस बीटा ए वाला, तो सीधा आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जाना है। किस में जाना है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही ए इनवर्स को सेपरेट कर देता है। ठीक है। दूसरा, अगर आप दो मेथड है इसको सॉल्व करने को, मेथड वन क्या है? अगर आप मेथड वन है तो मेथड वन सबको आती। मेथड वन सबको कैसा आती सर? वो क्या करेगा, ए इनवर्स निकालेगा, इधर से आई का वैल्यू रखेगा, इधर से ए का वैल्यू रखेंगे, दोनों को कंपेयर करेगा, कंपेयर करके अल्फा बीटा का इक्वेशन निकालेगा, अल्फा बीटा को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेगा। ये होती मेथड वन। मेथड टू क्या रहेगा? मेथड टू हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, उससे जल्दी आ जाता। तो सर कैसा है इसका इक्वेशन? देखो, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी ए प्लस मॉड ए इक्वल टू जीरो। ए प्लस डी बोले तो इस सम ऑफ डायगोनल को बोलते हैं अपन, ज्यादा नहीं सोचना। अगर याद नहीं होता ये फॉर्मूला, टेंशन नहीं लेने। सम ऑफ डायगोनल, ए स्क्वायर लिखे, सम ऑफ डायगोनल क्या है? 1 + 4 ऑफ ए। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है? 4 × 1 = 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 6 हो जाता, तो 6 आ जाएंगे इक्वल टू जीरो। नहीं समझता तो देख लो, 4 × 1 = 4 और ये 2 - 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, ये 6 हो जाता, बराबर। फिर हम लोग लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, आई लिखते हैं हमेशा, जहाँ कांस्टेंट रहता वहां पे आई लिखते। क्या लिखते? आई। अब आप चेक करना मेरे दोस्तों, मुझे ए इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए? ए इनवर्स।
तो मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करना, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, इससे जल्दी आंसर आता और टाइम सेव हो जाता है। तो वो मेथड तो है ही अपनी, ए इनवर्स निकालो, आई निकालो, ए का वैल्यू रखो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, अल्फा बीटा आएगा, अल्फा बीटा को सॉल्व करेंगे तो तब वैल्यू रखना। इससे देखो कितना आसानी से आता है। ये क्वेश्चन बार बार आएंगे ऐसा, तो इसलिए मैं डबल डबल पढ़ा रहा हूँ। इसका यूज बहुत है। ये आ जाता 6a हो जाता, ए इनवर्स इक्वल टू 0, बराबर। तो यहाँ से एक कैंसिल हो गया, ए बचा, नीचे ले लो, ए बचा, और यहाँ से 5 ये और ये कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं बचा तो आए रहता, ध्यान रखना। और ये 6a इनवर्स इक्वल टू 0, बराबर। अब क्या करना है बेटा, ये प्लस उधर गया तो माइनस, और ये माइनस उधर गया तो प्लस, तो पहले माइनस प्लस आ जाएगा, बाद में माइनस आ जाएगा। 6 से डिवाइड कर दो। अरे क्या बात है सर, ये तो बहुत ही आसान कर दिया आपने। 6 से डिवाइड हो गया तो 1/6 ऑफ ए हो जाता। अब आप इसको कंपेयर करो। कंपेयर जब कर रहे हैं हम लोग, ए इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा ए, तो अल्फा का क्या वैल्यू है देखो बेटा, कंपेयर करें तो ये अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू 5/6 और बीटा का वैल्यू -1/6, बीटा का वैल्यू -1/6। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या चाहिए तुमको, देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई बोलते आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन 4 ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो 4 अल्फा, अल्फा इज व्हाट 5/6, बीटा इज व्हाट माइनस ऑफ 1/6। तो 4 इंटू 5 प्लस 1, नीचे 6 आ जाता, 6 और 6 कैंसल, आंसर आ गया 4। 4 इज द फाइनल आंसर। देखो ये मेथड आ गया। अगर आप बोले तो मैं दूसरी मेथड से ही बताता, लेकिन बहुत लेंदी हो जा रहा ना, क्लियर दिखता ना। जो आपने पढ़े हुए उसके मेथड से, ए इनवर्स निकालो, आई रखो, बे रखो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, अल्फा बीटा आएगा, फिर अल्फा बीटा सॉल्व। ये मेथड जबरदस्त है, इसका यूज बहुत है। आगे आगे भी क्वेश्चन है ऐसे टाइप के, सेम क्वेश्चन है, बस नंबर बदला, उसने नंबर बदला। ये टॉपिक को ध्यान में रखना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, इसका यूज बहुत है बेटा, इसको ध्यान में रखना बेटा। 3/3 में भी आता है, लेकिन सीईटी में अभी तक नहीं पूछा उन्होंने 3/3। जेई में पूछा हुआ है, जेई में पूछा हुआ है, सीईटी में एक दो बार पूछा हुआ है शायद, लेकिन पूरा नहीं पूछा हुआ टोटल, तो वो भी बता देंगे अगर आएगा तो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला। a इज इक्वल टू x 1 0। अब देखो मैंने जो पैटर्न बताया था, वो पैटर्न 1 0 1 वाला था, सॉरी 1 0 1 वाला था, इधर x था, यहाँ पे ये x आ जाएगा, और इधर 1 0 1 है ऐसा, तो ये वाला पैटर्न नहीं पड़े अपन ने, हाँ? तो ये वाला क्वेश्चन ये है, पैटर्न वाला नहीं है, याद रखना। नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर अभी ये तो बताया आपने पैटर्न, वही आ गया आंसर, नहीं वैसा नहीं आता। अब आगे देखो क्या पूछ रहा हूँ, चेक करो क्या पूछ रहा बेटा, सर क्या पूछ रहा देखना। फिर उसने बोला x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव रहेगा, a⁴ निकालना है इफ a11 10 9 है, देन अगर a⁴ -1 क्या इनवर्स क्या आएगा, a⁴ का इनवर्स क्या आएगा वो चेक करना है। सबसे बेटर पहले आपको a⁴ निकालना है, फिर जाके देखना है a11 का जो वैल्यू है 109 के बराबर में, इसके बराबर में है 109 के बराबर में। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो सॉल्यूशन मैं एक सॉल्व करता हूँ, फिर आपके डायरेक्ट क्लियर होता। x1 1 0, अब आप a² निकाल लो, वही प्रोसीजर से, हाँ वैसा नहीं सॉल्व होगा, थोड़ा लेंदी है टॉपिक, क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है मॉड भी आना चाहिए था, देखेंगे। a.a लिखते हैं अपन, a² कैसे निकालते, a.a। अब ये x1 1 0, और यहाँ से आ जाएगा x1 1 0, करिए मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाता, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाता, x को 1 से करें तो x आता 0 होता, ठीक है। दूसरा x आएगा, तीसरा ये 1 + 0 आ जाएगा, तो 1 ही आ जाता आंसर, डायरेक्ट ही लिखो सर, अब कहाँ हेडेक पाल रहे। तो ये हो गया आपका a², बराबर, ये 1 को 1 से 0 आ जाएगा। अब आ जाएगा a⁴ निकाल लो, a⁴ बोले तो a².a, ये दिमाग में रखो, ये तो मल्टीप्लीकेशन ही आना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करना x² + 1 x, x और ये 1, फिर आ जाएगा x² + 1 x, x और ये 1। अब ये चेक करो, x² × x²
प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाता। एक्स को ऐसे करे तो एक्स स्क्वायर आ जाता, बराबर। ये वाला चेक करना, ये एक्स स्क्वायर आ जाता, हाँ। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर प्लस एक्स आ जाता, ठीक है ना। और ये दूसरा, ये वही पुरानी कहानी, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स आ जाता, बस रो, ये वाला फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन है, बराबर। ये याद कर लेना। अब उसने बोला ए रेस टू फोर के बराबर में, बस ये स्टेप सीखने जैसी है, इसमें बाकी सब आ जाएंगे आपको। ये तो मल्टीप्लाई सबको आता, ए रेस टू फोर बोले तो ए वन वन इसको बोला जाता। आपको इतना तो समझो ना, ये मेरा ए वन वन है, ए वन टू है, ए टू वन, ए टू टू है। ए वन वन किसके बराबर में है? 109। ए वन वन का वैल्यू कितना है यहाँ पे? बस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, हाँ। सबको यही नहीं आता, बाकी सब आ जाता। चेक करना बेटा, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 101, ये इसका वैल्यू है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर में? 109 के बराबर, बराबर। अब यहाँ पे 109 को ये एडजस्टमेंट सीखना है आपको, इसको 100 प्लस 9 लिखते। क्या लिखते? 100 प्लस 9। फिर 100 को क्या लिखते? 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब आगे इसके क्या कर सकते हैं अपन? 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर। अब चेक करो, अब चेक करेंगे तो देखो एक्स का वैल्यू निकल जाता है। देखो एक्स का वैल्यू निकल गया। यहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3 का स्क्वायर, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव लेना, इंटीजर, वो भी आ गया, ठीक है। एक तो पॉजिटिव होना, दूसरा इंटीजर होना, तो ये मैंने ये ले लिया, ठीक है ना। 3, तो एक्स का वैल्यू 3 आ गया। अब एक्स का वैल्यू 3 यहाँ रख दो, तो अब डायरेक्ट क्या आता? तो ये तो बराबर है, ये किसके बराबर में आता? ये तो बिगर सोचे समझे आ जाता, 109 के बराबर। ये वाला क्या है? 3, और ये 10 प्लस 4, 34 आ जाता है। दूसरा, ये भी 3 प्लस 10, 34 आ जाएंगे। 33 आएंगे ना, नॉट 34 आएंगे। 31 होता ना ये भी 33 है, तो ये 33 आ जाता, और ये 10 आ जाता, बस। चेक करो, सब में 10 है, सब में ये है। बस आपका डिटर्मिनेंट ले लो। इसका ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 10 × 109 माइनस 33 का स्क्वायर, इसको इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करे तो ये 10 आता, ये 109 आता। क्या बात है सर, ये 10 आएगा, इसका इंटरचेंज और इसका साइन चेंज होगा, दोनों में 33 में कहाँ पर आता वो देख लो। तो दो काम हो सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन कौन करेंगे? तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। सर ये ऑप्शन गलत है ना, ये वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, हाँ ये समझ के चलो अपन, ये नहीं लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आंसर डी रहेगा उसका। डी इज द फाइनल आंसर। ये स्टेप के लिए आप यहाँ पर आए हुए, पहले आपने ए रेस टू फोर को सॉल्व कर लिया अपनी मेथड से, मल्टीप्लीकेशन का रूल लगा के, फिर आपने इसको सॉल्व करे। ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 के अंदर, 16 मार्च को, 16 मई को, शिफ्ट वन के अंदर। अच्छा प्रॉब्लम है ये। देखो एडजस्टमेंट कैसा किया मैंने, ये ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है ना। इस तरह सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर होंगे। हाँ, पूरे एमसीक्यूज लेंगे, 50 से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे अपन। चेक करना ताकि आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाए। अगला, ये वाला थोड़ा सा ऐसा लिखा हुआ है, ए का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ए का ट्रांसपोज है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, ठीक है ना। बस वही पुरानी कहानी, इसका आंसर तो 5 आता, बिगर सोचे समझे सॉल्व हो जाता, लेकिन आपके लिए बता दे रहा हूँ। 3 2, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज ले लो, जो जो अवेलेबल है वो। ट्रांसपोज कैसा लेते हैं अपन? 5a - b 3 2। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, ये रो है इसको कॉलम में रखो, ये रो है इसको कॉलम में। फिर एडजॉइंट ऑफ ए ले लो। एडजॉइंट कैसा लेते हैं अपन? एडजॉइंट कैसा लेते हैं चेक करना, ये मैट्रिक्स है, इसको देखना है आपको। तो इसको और इसको ऐसा लेंगे इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज, ये बी आ जाता है, ये -3, बराबर। तो आपके पास एक कंडीशन देव है, बुक में देव है ये, क्वेश्चन में, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए इंटू ए का ट्रांसपोज।
अब उठा के वैल्यू रख दो। ए का वैल्यू क्या है देखना, और ये एडजॉइंट ए का वैल्यू है। देखो वैल्यू रखना है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। यहाँ पे देखना है आपको वैल्यू किस तरह रखेंगे। ए का वैल्यू कितना है, 5a -b 3 2, और एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना है, 2b -3 5a। और फिर ए का वैल्यू क्या है चेक करना, 5a -b 3 2, और ए का ट्रांसपोज चेक कर, 5a 3 - b और ये 2। बस ये कंडीशन कहाँ है, ये टेक्स्ट बुक में दी हुई है, इसका वैल्यू निकालना है 5a + b। 11th की टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है ये, 11th के टेक्स्ट बुक में जाके देखना, सेम क्वेश्चन है। अब ये चेक कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। 5 आता है इसका आंसर, लेकिन डबल बता दूंगा सॉल्व करके। 5 आंसर आता है इसका, कैसा आता है चेक करना। तो अगर इसको देखेंगे अपन अपन ऐसा सॉल्व करेंगे जिससे अपना एक ही कांस्टेंट आए। तो ये देखो ये दोनों भी ये कांस्टेंट है यहाँ पे, तो 3 × 2 = 6 और ये आ जाता 3 × 2 = 6, 0 हो जाता। सर सॉल्व कर लो ना 5 को इससे, तो ये 10a आ जाता, और ये -×-3 भी आ जाता, और ये 5ab -5ab, ये भी 0 आ जा रहा सर। अरे हाँ सर, ए एडजॉइंट ए बोले तो यहाँ पे अब आ जाएगा 3 × 2 = 6 -6, और ये 3b माइनस ये 10b आ जाएगा, 10a आ जाएगा, नॉट 3b। तो 3b 10a। अब इधर से आ जाओ, 5 × 5 = 25a² + b², और ये 15a - 2b चेक करो, और ये आ जाएगा 10a - 2b, सॉरी अगेन 15b। मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए बस, 15a - 2b, और ये 9 + 3 × 3 = 9 होता, 9 + 4, ये आना चाहिए। अरे सर आसान है सर, हाँ आसान ही है, डरने का नहीं। अब कोई भी उठाओ, यहाँ पे 0 आ जाता है, ये भी 0 आ जा रहा है, ये भी 0 आ जा रहा है। तो मेरा ऐसा मन है कि ये 0 आ गया तो ये वाला उठा लो यहाँ से। 0 15a - 2b के बराबर, 15a - 2b 0 के बराबर में आ जाता। और एक ले लो, और कौन सा ले सकते हैं, और इधर से ले लो सर। 15a - 2b = 0 आ गया, और ये ले लो 13 ये वाला, यही आसान है। 3b + 10a = 13, ये आना चाहिए। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे देखो 15a क्या किए सर आपने, कुछ भी नहीं बेटा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, फिर ए और बी का वैल्यू निकालूंगा मैं। ये 11th का बुक का क्वेश्चन है, 11th का। आपको मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, ट्रांसपोज के रूल आना चाहिए, नहीं आते तो मैंने बताया ट्रांसपोज कैसे, रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, एडजॉइन बताया, फिर आप सॉल्व कर। तो यहाँ पे आप इसको भेजो 15a = 2b, ठीक है ना। तो और a = 2b/15, कहीं पर भी रखो, तो यहाँ रख, तो 3b + 10, ए बोले तो 2b/15 = 13, बराबर। ये 3 जा, ये 2 जा, ठीक है ना। तो ये 3b + 4b/3 = 13। 3 3 = 9 हो जाता है, इधर देखिए 3 3 = 9b + 4b/3 = 13, और 13b/3 = 13, ये और ये गया, तो b का वैल्यू आ गया 3, बी का वैल्यू 3 आ गया, तो बी का वैल्यू यहाँ 3 रख दिया तूने 15a की जगह। तो 15a = 2b, तो बी का वैल्यू तूने 3 रख दिया, ये और ये गया, ये 5 आ जाएगा, तो ए का वैल्यू 2/5 आ गया। ए का वैल्यू क्या आ गया, 2/5। अब आपको क्या सॉल्व करना है देखो, 5a + b सॉल्व करना है, चेक करना, 5a + b, हाँ चेक करना, यहाँ ले लेंगे 5a + b। ए का वैल्यू क्या है, 2/5 है, बी का वैल्यू 3 है, 5 5 कैंसल, 2 + 3 5 होता, दिख रहा। सिर्फ आपको सॉल्व करके आना चाहिए, ए और बी निकाल कर आना चाहिए,
प्रोसीजर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? प्रोसीजर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हाँ, ये देखो, ये बहुत इजी है। हाँ, आपको एडजस्टमेंट करके आना चाहिए। ये वाला प्रॉब्लम है नेक्स्ट। ये भी कब पूछा? 2024 में शिफ्ट 2 के अंदर। हाँ, इसके भी दो मेथड है। आपकी क्या मेथड है? देखो, आप कौन सी मेथड से सॉल्व करेंगे, जो आपने पढ़े वो मेथड से। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? दो दो मेथड से सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा दो मेथड का है, ध्यान रखना बेटा। तो ये वाले मेथड को ध्यान रखते हुए काम करना है आपको। इसको मैं दो मेथड से सॉल्व करता हूँ। एक जो आपकी मेथड है वो आप नहीं करना, मैं बता देता हूँ ओरली। आप क्या करेंगे? पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर 5a निकालेंगे, फिर ए स्क्वायर माइनस 5a करेंगे। उसका जो आंसर आया, देन आप इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि जो दिखता वो बिकता। तो आपको जो जो दिख रहा है वो आप निकालते चले। लेकिन मैं थोड़ा और अंदर देखता हूँ इसके, मैं थोड़ा और डीप में जाता हूँ इसके, तो मुझे मेथड 2 मिलती है। और मुझे मेथड 2 में थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाता है मेरा। कैलकुलेशन और टाइम बच जाता है, टाइम सेव हो जाता है, तो इसलिए कर रहा हूँ मैं। अब सर आप बताओ कौन सी मेथड बोल रहे हैं आप? तो ये देखो, सबसे पहले मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद कर लेना। इसका यूज बहुत है, पढ़ाते टाइम बोला था। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इन ए प्लस मॉड ए इक्वल टू 0। ये याद हो गया क्या आपको? हाँ, याद हो गया। क्यों सर, आपके दिमाग में कैसा है ये कौन बताएगा? मैं बताता हूँ क्यों ऐसा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ए स्क्वायर दिखा, और जब भी आप 2 बाई 2 का मैट्रिक्स लेते हैं तो ए स्क्वायर आया तो थोड़ा सा क्लिक करते हुए चलेंगे हम लोग। क्लिक करते हुए चलेंगे बोले तो सर समझा नहीं। ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर का 2 बाई 2 का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इक्वेशन है, उसमें ए स्क्वायर आता। ये मेरे माइंड में चल रहा था। और फिर मैंने इसका डिटरमिनेंट भी चेक कर लिया, सीधा सीधा ए स्क्वायर आ रहा और 5a आ रहा। तो जब मैं डिटरमिनेंट ले रहा हूँ तो सीधा सीधा मिल रहा मेरे को। तो ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। आ जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस, तो सर 7 आएंगे ना? बराबर सर। इस सम ऑफ ये कितना हो जाता? 6 आ जाता है। ये भी मेरे को दिखा डायरेक्ट 6 आ जा रहा। और डिटर्मिनेंट क्या है? 8 माइनस 1 आ जाता, यानी 1 आ जाता। ये समझता ना? आपको नहीं समझता तो ऐसा, 8 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 1 आ गए। 1 को क्या लिखते हैं अपन? आई लिखते। अब देखो, ए स्क्वायर माइनस, अब मेरे पास क्या है? 5 है, यहाँ पे क्या आ गया? 6 आ गया। तो मैं ये 6 को ऐसा लिख सकता हूँ, 5a - a। अरे क्या बात है सर! और ये आई लिख सकता हूँ, 1 की जगह आई। हो गया सर। ये आसान हो गया सर, ये बहुत आसान हो गया, इसमें टाइम भी बच गया। ए स्क्वायर माइनस 5a निकाल लो, भेज दो उसको उधर। तो ये आ जाएगा a माइनस आई। ये माइनस उधर गया तो प्लस, ये प्लस उधर गया तो माइनस। अब सिंपली आपको a माइनस आई सॉल्व करना है। अब a का मैट्रिक्स क्या होता? 2 1 7 4। आई का मैट्रिक्स 1 0 0 1। है ना ट्रिक? अरे भैया, है ना ट्रिक? ये देखो ट्रिक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 - 1 क्या होता? 2 - 1 1 आता। 1 - 0 1 आता। 7 - 0 7 आता। 4 - 1 3 आता। हो गया सर। ये आपके दिमाग में आना। अब इसका आप निकाल लो इनवर्स। इनवर्स निकाल के तो पढ़ा पढ़ा के थक गया मैं। इनवर्स कैसा निकालते? इसका और इसका डिटर्मिनेंट आता 3 - 7 - 4 होता। वो नीचे लिखते अपन -4। को नहीं समझता तो लिखता हूँ ऐसा मैं। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? इसको इंटरचेंज, इसका साइन चेंज। तो ये इंटरचेंज करा तो 3 और ये 1। इसको साइन चेंज आ गया -7। अब चेक कर लो माइनस वाला कौन सा है, माइनस वाला कौन सा है। तो सर माइनस वाला तो एक भी नहीं दिख रहा। क्या करे सर आपने? इस डायगोनल को इंटरचेंज, इसका साइन चेंज कहाँ पर है? हाँ, कहाँ पर है? तो सर बोले एक भी नहीं दिख रहा है। तो ये वाला है बी आंसर। जब आप इनवर्स निकल रहे तो इनवर्स लिखना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस 5a का इनवर्स, तो ये आ जाएगा -1/4। 3 - 1 -7 1। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो 1/4 -3 1 7 -1। बी आंसर है। ये टेक्निक समझ में आ गई क्या बेटा? ये हार्ड जा रहा क्या? बोलो मेरे को। इतना सिंपल है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों दिमाग में आया? लाइन ऑफ थिंकिंग कैसा बना? कैसा सोचा आपने? तो मुझे ए स्क्वायर दिखा, ए स्क्वायर दिखा तो एक बार मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरफ तो जाऊंगा ही जाऊंगा। एक नहीं तो अगर आपको हार्ड जा रहा है तो सीधा सीधा आप ए स्क्वायर निकालो, 5a निकालो, सॉल्व करो, बाद में ए इनवर्स निकालो। तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता।
अगर आप बोले तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता इसका। आपको ए स्क्वायर निकालने के लिए ए डॉट ए डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं ऐसा। ए स्क्वायर माइनस 5 है, ऐसा सॉल्व करेंगे आप। ए डॉट ए माइनस 5, इसको सॉल्व करना, इसका इनवर्स निकाल लेना। ठीक है ना, ये बता देता आपको। ये मेथड नंबर 2 है। ठीक है ना, ये मेथड 1 है। मेथड 1 बेस्ट लगा मेरे को। आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है, चेक कर लेना। क्योंकि इसमें डायरेक्ट रेडीमेड मिल गया ना आपको, ए स्क्वायर माइनस 5 है। तो ये दिमाग में रखना है। अगला मेथड, अगला क्वेश्चन, नॉट मेथड। हाँ, ये तो देख कर ही आता ओरली। इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स। इनवर्स कैसा निकालेंगे चेक करना। मेरे को तो ओरल ही आता है। इनवर्स बोले तो ये अगर ए है तो इसका इनवर्स क्या आता है? 0.8, 0.6, 0.6, 0.8। इनवर्स कैसा निकालते हैं अपन? ए इनवर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताया ना मैंने आपको। जो बच्चे देख रहे हैं उनको बता दो, तो ए अपॉन ए डी माइनस बी सी रहता। और इसको चेंज कर लेते हैं, डी ए माइनस बी माइनस सी। सर ए क्या रहता है? ए मैट्रिक्स रहता है, ए बी सी डी नाम का। ठीक है ना। अब देखो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, चेक करो। 0.4 इंटू 0.8 इंटू 0.8, 0.64 माइनस 0.6, 0.6 माइनस 0.36 आ जाता। हो गया, इसको इंटरचेंज करो। 0.8 को इंटरचेंज करें 0.8 से, तो सेम ही आएगा। दोनों भी सेम है। इसका साइन चेंज करो। या चेंज करो साइन, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, बस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वन आता। सर वन आता? हाँ वन आता, देखो चेक करो। सिर्फ आपको कंफ्यूजन कर रहा हूँ, ये भी 24 में पूछा हुआ है। चेक कर लो, 0.64 प्लस 0.36, आंसर आता 1। क्योंकि 64 है, 36 है, 100 पॉइंट के बाद 100 है, 2 0 के बाद आ गया 1। ये तो 1 आ गया। तो फाइनल आंसर आ गया ए इनवर्स। इसको तो पेन भी नहीं भी यूज करे तो समझ में आता। 0.8, 0.8, 0.6 माइनस 0.6। चेक कर लो, बी आंसर है। विदाउट यूजिंग पेन होता, इसको इससे इंटरचेंज कर लो, इसका साइन चेंज कर लो। जब इसका डिटरमिनेंट लेते इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको तो आंसर 1 आता है, तो आपको आना चाहिए 0.64, 0.36 प्लस कर दिए तो 1 आ जाता। ये दिमाग में आना। ये दूसरा रूल, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे सर। हाँ आसानी क्वेश्चन है, हाँ। ये थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम है। इसको लेते अपन बाद में लेंगे, इसको आगे लेंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा। अभी टाइम नहीं है मेरे पास में ज्यादा, बैच आने वाली है नेक्स्ट। हाँ ये वाला ले लेते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन आए हुआ है, देखो ये वाले टॉपिक भी कितना आसान है। 2024 में पूछा हुआ है, टेक्स्ट बुक का 12th का क्वेश्चन। 12th का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, चेक कर लेना। सर कैसा करेंगे, सर बता देना। अब उसमें बोला ए और बी दे हुआ है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए है। बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, कैसा करेंगे? बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू व्हाट? चेक करना, इफ मैट्रिक्स बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हाँ, ए आएगा। ठीक है ना, तो ए इज इक्वल टू बी इनवर्स आ गया। आप ए इज इक्वल टू व्हाट? बी इनवर्स। बस अब आप इसको बी से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? बी से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। कौन सा मल्टीप्लीकेशन? पोस्ट। एक रहता प्री, एक रहता पोस्ट। प्री और पोस्ट क्या रहता बता दो सर। जैसा मान लो ए इज इक्वल टू बी है, अगर आप इसको सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सी से अगर आप ए सी कर रहे हैं, जैसा पोस्ट, इसको बोलते हैं पोस्ट, इसको बोलते हैं प्री। अगर आप यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं तो इधर भी इधर जाएगा सी, यहाँ पे भी पोस्ट जाएगा। ये दिमाग में रखना। अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि मैंने प्री मल्टीप्लीकेशन करा सी ए, तो ये भी सी भी होगा। इसको पोस्ट और प्री बोलते हैं। बाद वाले को पोस्ट, पहले वाले को प्री। तो हम लोग इसको पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे? पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। तो ए बी आ जाएगा, और ये भी बी इनवर्स ऑफ बी आ जाएगा। तो इसका आंसर तो आई आ जा, ए बी इज इक्वल टू आई हो जाता। अब आपके पास सब अवेलेबल है। आई बोले तो यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3 का लेंगे अपन। ए का वैल्यू क्या है देखो गौर से, 1 1 1 1 अल्फा। ये मेथड है, दूसरी भी मेथड है ना सर इसकी।
दूसरी कौन सी मेथड, लेकिन दोनों भी निकालना है ना, यही मेथड है, ए निकालना है ना इसको। ये ए हो जाता, ये थ्री हो जाता, ये थ्री, ये टू, ये टू, ये वाला चेक करो, -1 0 बी, 7 -1 -2 C 1 1 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है ना। अब इसमें तीन इक्वेशन मिलेंगे, तो ए बी सी निकल जाता वन बाय वन करके, क्योंकि बाद में 4a + b + c, अल्टीमेटली आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? ए बी सी। तो हम लोग सर कैसा सॉल्व करेंगे? देखो आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ से देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से सी निकल जाता, तो ये हो जाता -2 + 7 + c इज इक्वल टू, डायरेक्ट बोल देते अपन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। हाँ बाप रे बाप, सॉल्व करना पड़ेगा सर इसको। अब देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो -2 + 7 + c, फिर ये आ जाता फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर आ जाएगा 0 -1 + 1, बाकी सब तो जीरो ही आता। थर्ड वाला भी आ जाएगा, b -2 + 1। देखो b का वैल्यू भी यही निकल जाता, थोड़े समझदार होंगे आप। और इधर क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, चेक करना है इसको। ये देखो अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा, लेकिन आ जाएगा। मैं शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मेरा सी भी मिल गया, मेरे को बी भी मिल गया। सी का वैल्यू कैसा मिला सर? ये चेक करना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ से आपको ये तीनों भी प्लस में आएंगे, और बाप रे बाप, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, नहीं नहीं आ गया ना, राइट आ गया ना, चेक करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बराबर आ गया। अब आपका देखो यहाँ पे सी मिल गया मेरे को, -2 + 7 5 होता, 5 + c किसके बराबर में? 1 के। तो सी क्या हो जाएगा? 1 - 5 हो जाएगा, तो सी का वैल्यू -4 आ गया। अब ये वाला वैल्यू किसके बराबर में? 0 के, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से। तो बी, ये -2 + 1 बोले तो -1 = 0, बी का वैल्यू 1 आ गया बस। अब बी का वैल्यू 1 आ गया, सी का वैल्यू -4 आ गया। ठीक है ना। तो अब ए का वैल्यू नहीं भी निकाले तो चलता, आंसर आ जाता, लेकिन तुम्हारे लिए निकालेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में सी आ रहा, ऐसा लो जिसमें सी ना आए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लेंगे अपन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करे तो 0, ए को -a हो जाता, और ये फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और 3 को इससे करे तो ये 3 हो जाता बस। ये किसके बराबर में है? ये वाले नंबर के। तो ये -a + 3 इज इक्वल टू 1, -a इज इक्वल टू 1 - 3, -a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू 2। सर ये क्यों कह रहे? अरे ये टाइम बचाया मैंने, नहीं तो फिर बेवकूफ कैसे आप सॉल्व करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अल्टीमेटली आपको ए बी सी निकालना है। तो हमने क्या करें, जहां जहां मुझे ए बी मिल रहा है सिंगल वाला, उसको निकाल लिए, सिंगल जहाँ पे पूरा नहीं आ रहा, क्योंकि सब में सॉल्व नहीं करा, स्मार्ट स्टडी। पहले तो मैंने पूरा ही सॉल्व करा, देखो पहले क्या करा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ से मेरी लालूच बढ़ गई, क्या बढ़ गई सर? लालूच। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे सी भी मिल गया, बी भी मिल गया। अब मैंने क्या करा, नीचे वाले इसके अंदर मैंने वो सॉल्व करा जिसमें सिर्फ ए ही आ रहा। तो मैंने चेक करा, जैसा अगर मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेता, तो 1 को अगर आप -2 से करते -2 होता, ए को 7 से करते 7 आता, 3 को सी से करते सी आ जाता। सी अननोन है, ठीक है ना। तो सी आता, वैसा आप सी का वैल्यू भी निकल गया था आपका, वहां पे रख सकते थे अपन, लेकिन मैं और आसान कर दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम के अंदर सिर्फ ए ही चाह रहा, तो इसलिए आपका काम बहुत आसान हो गया। अब आपको पता है सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में इधर किसके बराबर में है? 1 के, तो ये 1 के बराबर में आ रहा है। अब जैसा आपने ये वाला वैल्यू ली थी, ये किसके बराबर में? 0 के,
इसका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका भी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 है। तो यहाँ से सी आ गया, यहाँ से बी आ गया, यहाँ से ए आ गया। अब उठा के यहाँ रख दो, 4 into 2, B into 1, और सी का वैल्यू -4। तो 8 + 2 + 4, आंसर आता 14। 14 इज द फाइनल आंसर। तो ये तो टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है, बोर्ड की 12th का देख लेंगे तो आ जाएगा आपको 14। आपको करना क्या है, ये कैसा समझा सर, पहले कंडीशन दिया उसमें, फिर आपने क्या करे, बी को पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर लिया, उससे क्या हो गया, ये आई मिल गया और ये ए भी मिल गया। एक दूसरी मेथड भी आ सकती थी। दूसरी मेथड कौन सी है सर, हर बात में दूसरी मेथड, हाँ बेटा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है मेरे पास दो दो मेथड वाले, वो तो टाइम कम है, नहीं तो हर मेथड क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करके बताता था। लेकिन दूसरी मेथड ओरली कैसा होता है वो देख लो। बी इनवर्स किसके बराबर में, ए बोले तो बी इनवर्स के बराबर में, ठीक है ना। फिर अपन इसको एडजॉइंट वाली मेथड से भी सॉल्व कर सकते, मॉड एक लगा के। जाने तो अभी टाइम की कमी थी इसलिए मैंने इसको ऐसा सॉल्व कर लिया। आप ये पूरा भी सॉल्व कर सकते। अल्टीमेटली आपको ए बी सी चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन देता हो, इक्वेशन देता और आपको ए बी सी का वैल्यू गिवन देता, तो बस आपको ऑप्शन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर करना पड़ता। तो ये तुम्हारे दिमाग में आना, इस तरह हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम आगे के जो क्वेश्चन अपन कर लेंगे, जितने भी एमसीक्यूज बचे हुए, अब कल से जो हम लोग करेंगे डायरेक्ट एमसीक्यूज से सॉल्व करेंगे। आप थ्योरी पढ़ लेना पहले, सबसे पहले प्रॉपर्टी का वीडियो देखना, फिर ये वाला वीडियो देखना। और थ्योरी थोड़ी बहुत आना चाहिए, मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स, ये बेसिक रूल आना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।